रामनवमी के पावन पर्व पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस पवित्र अवसर पर मन में एक अलग ही उमंग है, एक अलग ही भाव है। आज का यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह वह क्षण है जब इस सृष्टि में एक ऐसी दिव्य सत्ता का आगमन हुआ था जिसने मानवता को यह सिखाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, प्रेम और करुणा के मार्ग पर। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जब सूर्य मध्याह्न में अपनी पूर्ण आभा के साथ दमक रहा था, अयोध्या के राजा दशरथ के महल में एक बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम पड़ा राम। परंतु यह केवल एक राजपुत्र का जन्म नहीं था, यह स्वयं विष्णु के 7वें अवतार का इस धरती पर अवतरण था। यह उस परम चेतना का, उस परमात्मा का, उस अनंत ज्योति का इस मृत्युलोक में प्रकट होना था, जो युग युग में, काल काल में, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। हमारे परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी सदा यही कहते हैं कि राम को समझना है तो पहले यह समझो कि राम का अर्थ क्या है। अर्थात रमण करने वाला, जो सबके भीतर रमा हुआ है, जो कण कण में व्याप्त है, जो आत्मा के भीतर बसा है, जो प्रकृति के हर कोने में विद्यमान है। अर्थात आनंद, वह परम आनंद जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलता, जो भीतर की गहराइयों में छुपा है। अर्थात मोक्ष, वह मुक्ति जो हर जीव की परम आकांक्षा है। तो राम केवल एक नाम नहीं है, राम एक तत्व है, वह ब्रह्म तत्व जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा है कि राम का नाम लेने मात्र से पाप कट जाते हैं, क्योंकि राम का नाम वास्तव में उस परम सत्य का स्मरण है जो हर जीव के भीतर वास करता है। जब राम का जन्म हुआ तब अयोध्या में जो उत्सव मना वह अकारण नहीं था। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। ऋषि वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि जैसे महान संतों ने उस यज्ञ को संपन्न कराया था। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस समय समाज में असुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला था। रावण जैसी शक्तियां धर्म को कुचल रही थीं, साधु संत त्राहिमाम कर रहे थे, धरती माँ का बोझ असह्य हो चला था। और तब परमात्मा ने स्वयं अवतरण लिया राम के रूप में। यह बात हमें गहराई से समझनी चाहिए कि जब जब मानवता संकट में होती है, जब जब अज्ञान का अंधकार घना हो जाता है, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से इस धरती पर उपस्थित होता है। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी किसी सिद्ध संत सद्गुरु के रूप में। राम का जीवन मर्यादा का जीवन था, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उन्होंने पिता की आज्ञा के लिए राज सिंहासन त्याग दिया और वन चले गए। यह कोई साधारण त्याग नहीं था। जिस राज सिंहासन के लिए दुनिया में लोग भाई भाई का खून बहा देते हैं, उस सिंहासन को राम ने हंसते हंसते छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए पिता की आज्ञा, धर्म की मर्यादा, वचन का पालन, ये सब राजपाट से बढ़कर थे। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि राम का यह जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी भोग में नहीं है, सच्चा सुख उस आंतरिक शांति में है जो तब मिलती है जब हम अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपने सत्य का पालन करते हैं। राम वनवास में भी राम थे, उनकी आत्मिक शांति, उनका संभाव, उनकी करुणा, उनका प्रेम ये वन में भी उतना ही था जितना महल में था। क्योंकि जो सच में परमात्मा से जुड़ा हो, जिसने भीतर के राम को पहचान लिया हो, उसे बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती। राम ने भरत से जो प्रेम किया, लक्ष्मण का जो अनुराग था, शत्रुघ्न की जो निष्ठा थी, यह रघुकुल की एक अलग ही छवि प्रस्तुत करता है। भरत ने राज्य मिलने पर भी सिंहासन पर न बैठकर राम की पादुकाएं रखकर राज किया। यह क्या है? यह है भाव की पराकाष्ठा, यह है प्रेम की चरम सीमा। और यही प्रेम राम को सीता के प्रति था, यही प्रेम उन्हें प्रजा के प्रति था, यही प्रेम उन्हें अपने भक्त हनुमान के प्रति था। राम का शासन रामराज्य इतिहास में स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस राज्य में न कोई दुखी था, न कोई रोगी था,
न कोई निर्धन था, न कोई अन्याय था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस राज्य के शासक ने पहले स्वयं को जीता था, अपनी इंद्रियों को जीता था, अपने मन को जीता था, अपने अहंकार को जीता था। जो राजा स्वयं को नहीं जीत सकता, वह प्रजा को क्या सुख देगा। आज के युग में जब हम रामनवमी मनाते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है, क्या हम केवल उत्सव मनाते हैं या हम राम के जीवन से कुछ सीखते भी हैं। हमारे पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं कि राम को सच में पूजना है तो पहले राम को भीतर खोजो। हर मनुष्य के भीतर एक राम छुपा है, वह आत्म ज्योति, वह दिव्य चेतना जो अजर है, अमर है, अनंत है। लेकिन माया के पर्दे ने उसे ढक दिया है। अज्ञान के घटाटोप अंधकार ने उस ज्योति को हमसे छुपा दिया है। और इस अज्ञान के अंधकार को हटाने के लिए, उस भीतर के राम को पहचानने के लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे राम के जीवन में गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, जिन्होंने राम को शस्त्र विद्या से लेकर ब्रह्म विद्या तक की दीक्षा दी, वैसे ही आज के युग में भी एक जीवित, जागृत सद्गुरु की आवश्यकता है जो हमें हमारे भीतर के राम से मिलाए। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम के जीवन का जो वर्णन किया है वह अत्यंत मार्मिक है। जब राम वन में थे, जब वे भीलनियों से मिले, जब शबरी के झूठे बेर खाए, जब सुग्रीव से मैत्री की, जब विभीषण को शरण दी, इन सब प्रसंगों में एक बात स्पष्ट है कि राम के लिए कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई जातिपाति नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने समभाव से सबसे प्रेम किया। और यह समभाव तभी आता है जब मनुष्य यह जान लेता है कि सबके भीतर एक ही आत्मा है, एक ही ज्योति है, एक ही परमात्मा विराजमान है। जो यह जान लेता है उसके लिए कोई पराया नहीं रहता, कोई शत्रु नहीं रहता। यही राम का संदेश है, यही राम का दर्शन है। राम और रावण का युद्ध भी केवल दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, यह देव और दानव की प्रवृत्तियों का युद्ध था, यह सत्य और असत्य का संघर्ष था, यह ज्ञान और अज्ञान का टकराव था। रावण बहुत विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, शिव का परम भक्त था, लेकिन उसके भीतर अहंकार था, काम था, क्रोध था, लोभ था। इन्हीं विकारों ने उसे नष्ट किया। और राम के भीतर था शम, दम, त्याग, करुणा, धर्म के प्रति अटूट निष्ठा। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह युद्ध आज भी हर मनुष्य के भीतर चल रहा है। हर दिन हमारे भीतर राम और रावण का संघर्ष होता है। एक तरफ हमारी दिव्य प्रवृत्तियां हैं, दूसरी तरफ हमारे विकार हैं। और जब तक हम अपने भीतर के रावण को नहीं जीत लेते, अपने अहंकार को, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह को, तब तक रामनवमी मनाना केवल एक बाहरी औपचारिकता बनकर रह जाती है। इसीलिए आज इस पावन रामनवमी के दिन हम सभी से यही निवेदन है, राम को मंदिर में ही नहीं, अपने हृदय में बसाइए। राम के जीवन से प्रेरणा लीजिए, उनकी मर्यादा से, उनके त्याग से, उनकी करुणा से, उनके संभाव से। और उस परम राम तत्व को, उस आत्म ज्योति को अपने भीतर प्रकट करने के लिए परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ग्रहण कीजिए। वह दीक्षा जो आपके भीतर के अंधकार को मिटाकर उस दिव्य राम ज्योति को प्रकट कर दे। तभी यह रामनवमी सार्थक होगी, तभी राम के प्रति हमारी श्रद्धा सच्ची होगी। श्री आशुतोष महाराज जी जब रामनवमी के विषय में अपने शिष्यों को समझाते हैं तो वे एक बात बार बार कहते हैं कि राम का जन्म केवल अयोध्या में नहीं हुआ था, राम का जन्म हर उस हृदय में होता है जहां सत्य की प्यास हो, जहां परमात्मा को पाने की लालसा हो, जहां गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण हो। महाराज जी कहते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामचरितमानस रचा, लेकिन इन महान ग्रंथों का उद्देश्य केवल यह नहीं था कि हम राम की कहानी पढ़ें और भाव विभोर हो जाएं। इन ग्रंथों का असली उद्देश्य था कि हम राम के जीवन को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, राम के गुणों को अपने भीतर उतारें
और अंततः उस राम तत्व को, उस परम आत्म ज्योति को अपने भीतर प्रकट करें। महाराज जी कहते हैं कि जब तक यह नहीं होता तब तक हम राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन राम को जानते नहीं, और बिना जाने की गई पूजा, बिना अनुभव के की गई भक्ति केवल एक बाहरी क्रिया बनकर रह जाती है। महाराज जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि राम के जीवन में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह है उनका गुरु के प्रति समर्पण। लोग राम की वीरता की बात करते हैं, राम के त्याग की बात करते हैं, रामराज्य की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, स्वयं परमात्मा थे। फिर भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण की, गुरु विश्वामित्र के साथ वन में जाकर साधना की, गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माना। महाराज जी कहते हैं कि राम ने यह इसलिए किया क्योंकि वे मानवता को यह संदेश देना चाहते थे कि इस सृष्टि में गुरु शिष्य परंपरा ही वह एकमात्र मार्ग है जिससे मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान सकता है, परमात्मा से मिल सकता है। यदि स्वयं राम को गुरु की आवश्यकता थी तो हम सामान्य मनुष्यों को गुरु के बिना मुक्ति कैसे मिलेगी? यह प्रश्न महाराज जी बड़े प्रेम से पूछते हैं और इसका उत्तर भी वे स्वयं देते हैं कि नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कि राम के जीवन में हनुमान जी का प्रसंग तो अत्यंत अद्भुत है। हनुमान जी को देखो, उनसे बड़ा भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं हुआ। लेकिन हनुमान जी की भक्ति केवल भावनात्मक नहीं थी, केवल भजन कीर्तन तक सीमित नहीं थी। हनुमान जी ने राम के प्रत्येक कार्य में अपना सर्वस्व लगा दिया। लंका जाकर सीता माँ की खोज की, अशोक वाटिका उजाड़ी, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने हेतु पूरा पर्वत उठा लाए। यह है सेवा, निस्वार्थ, निरहंकार, संपूर्ण समर्पण के साथ की गई सेवा। महाराज जी कहते हैं कि आज के युग में भी यही भाव चाहिए। गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, समाज के प्रति इसी हनुमान भाव से कार्य करना होगा। और जब ऐसी सेवा होती है, जब ऐसा समर्पण होता है तो राम स्वयं प्रसन्न होते हैं। भीतर से, बाहर से, हर ओर से अनुग्रह बरसने लगता है। महाराज जी एक और बात बड़े जोर से कहते हैं कि रामनवमी का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि परमात्मा ने इस धरती पर जन्म लिया। इसका अर्थ यह है कि यह मानव शरीर व्यर्थ नहीं है, यह मानव जन्म अमूल्य है। देवता भी इस मानव शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल इसी शरीर में बैठकर परमात्मा को जाना जा सकता है। केवल इसी शरीर के माध्यम से आत्मा अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और जब स्वयं परमात्मा ने इस शरीर को धारण करना उचित समझा, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो यह शरीर कितना पवित्र है, कितना महत्वपूर्ण है। महाराज जी कहते हैं कि इस शरीर को व्यर्थ के भोग विलास में, व्यर्थ की दौड़ धूप में, व्यर्थ के संसारी उलझनों में नष्ट मत करो। इस शरीर का सदुपयोग करो, साधना करो, ध्यान करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो और उस परम राम तत्व को अपने भीतर अनुभव करो। महाराज जी जब राम के वनवास का प्रसंग लेते हैं तो वे कहते हैं कि देखो, राम के लिए वन और महल में कोई अंतर नहीं था। वे वन में भी उतने ही प्रसन्न थे, उतने ही शांत थे, उतने ही स्थिर थे। यह स्थिरता कहाँ से आई? यह स्थिरता आई उनके भीतर की उस अटूट आत्मस्थिति से, उस ब्रह्म स्थिति से जो उन्हें उनके गुरुओं ने दिलाई थी। महाराज जी कहते हैं कि आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह परिस्थितियों का दास है। थोड़ी सी तकलीफ हो तो घबरा जाता है, थोड़ी सी असफलता हो तो टूट जाता है, थोड़ी सी आलोचना हो तो बिखर जाता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का आधार केवल बाहरी है। धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, ये सब बाहरी आधार हैं और ये कभी भी छिन सकते हैं। लेकिन जिसने अपने भीतर के राम को पहचान लिया, जिसने ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में अपनी आत्मा के दर्शन कर लिए, उसका आधार भीतरी हो जाता है, अटल हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। फिर कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती।
महाराज जी सीता मां के विषय में भी बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सीता मां शक्ति का प्रतीक हैं, वह दिव्य शक्ति जो चेतना के साथ मिलकर इस सृष्टि को चलाती है। राम और सीता का मिलन केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का, चेतना और ऊर्जा का दिव्य संयोग था। और जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो महाराज जी कहते हैं कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब मनुष्य के भीतर से उसकी आत्मशक्ति, उसकी दिव्यता, उसकी पवित्रता छिन जाती है, जब अहंकार और विकार उस दिव्य शक्ति को अपने वश में कर लेते हैं, तो मनुष्य का जीवन भी वैसा ही विक्षिप्त हो जाता है जैसे सीता के बिना राम का। और तब एक सद्गुरु ही वह हनुमान है जो उस खोई हुई आत्मशक्ति की खोज करता है, उसे वापस लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। महाराज जी आज के इस पावन दिन हम सभी को यही संदेश देते हैं कि रामनवमी को एक नए संकल्प का दिन बनाओ। संकल्प लो कि अब केवल बाहरी पूजा तक नहीं रुकेंगे, अब केवल मंदिर में दिया जलाकर संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि उस भीतरी राम को खोजने का प्रयास करेंगे, उस आत्मज्योति को प्रज्वलित करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए आज ही, इसी क्षण अपने मन को खोलो, अपनी आत्मा को खोलो और श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में आकर वह ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करो जो तुम्हारे भीतर के राम को जागृत कर दे, जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाकर उस दिव्य रामज्योति से आलोकित कर दे। यही इस रामनवमी का सच्चा उत्सव है। महाराज जी कहते हैं कि जब हम राम के जीवन को गहराई से देखते हैं तो एक बात और स्पष्ट होती है, राम ने कभी भी अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब पिता दशरथ का देहांत हुआ, जब सीता का हरण हुआ, जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण मूर्छित हो गए, इन सभी अत्यंत कठिन क्षणों में भी राम का धैर्य, राम का विवेक, राम की दृढ़ता अटल रही। महाराज जी कहते हैं कि यह कोई साधारण बात नहीं है। एक सामान्य मनुष्य इनमें से किसी एक भी घटना में टूट जाता, लेकिन राम नहीं टूटे क्योंकि उनके भीतर वह आत्मबल था, वह दिव्य चेतना का आधार था जो किसी भी तूफान में डोलता नहीं, किसी भी आंधी में झुकता नहीं। और यह आत्मबल केवल तब आता है जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, जब उसे यह बोध हो जाता है कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं हूँ, मैं यह चंचल मन नहीं हूँ, मैं वह अविनाशी आत्मा हूँ जो न जन्म लेती है, न मरती है, जो सदा से है और सदा रहेगी। महाराज जी एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं कि एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज जी, राम इतने महान थे, इतने धर्मात्मा थे, फिर भी उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? वनवास मिला, पत्नी का हरण हुआ, युद्ध करना पड़ा। यदि परमात्मा स्वयं अवतरित हुए थे तो उनके जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो राम का सबसे बड़ा संदेश है। परमात्मा ने जानबूझकर इन परिस्थितियों को अपने जीवन में आने दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां यह देख सकें कि कठिनाइयां आने पर कैसे व्यवहार करना चाहिए, संकट में कैसे धर्म का दामन थामे रहना चाहिए, पीड़ा में भी कैसे मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। राम ने अपना जीवन एक खुली पाठशाला की तरह जिया। हर प्रसंग में एक शिक्षा है, हर घटना में एक संदेश है, हर कदम पर एक आदर्श है। महाराज जी कहते हैं कि संत कबीर दास जी ने बहुत सुंदर कहा था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। यह केवल कविता नहीं है, यह एक महान सत्य है। राम का नाम अर्थात वह परम तत्व, वह ब्रह्म चेतना, यह सबके लिए उपलब्ध है। इसे पाने के लिए कोई विशेष जाति नहीं चाहिए, कोई विशेष धन नहीं चाहिए, कोई विशेष पद नहीं चाहिए। शबरी भीलनी थी, लेकिन राम उसके घर गए और उसके झूठे बेर खाए। केवट नाविक था, लेकिन राम ने उसे अपना मित्र माना। वानर और भालू थे, लेकिन राम ने उनकी सेना बनाई और उन्हें सम्मान दिया। महाराज जी कहते हैं कि राम का यह व्यवहार आज के समाज को एक बहुत बड़ी सीख देता है
कि परमात्मा की दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जिसके भीतर भक्ति है, जिसके भीतर प्रेम है, जिसके भीतर सत्य के प्रति लगन है, वही परमात्मा का प्रिय है, वही राम का अपना है। महाराज जी जब केवट के प्रसंग पर आते हैं तो बहुत भावपूर्ण हो जाते हैं। वे कहते हैं कि केवट ने राम से नाव में बैठने से पहले कहा, प्रभु पहले अपने चरण धो लेने दो। यह केवट की चालाकी नहीं थी, यह उसकी भक्ति थी, यह उसका प्रेम था। वह जानता था कि राम के चरणों की धूल में वह शक्ति है जो पत्थर को भी तार दे, जैसे अहिल्या का उद्धार हुआ। और महाराज जी कहते हैं कि हम सभी उस केवट की तरह हैं, हम भी इस संसार सागर में नाव चला रहे हैं, हम भी इस माया के भंवर में फंसे हुए हैं। और जब तक हम अपने सद्गुरु के चरणों में नहीं आते, जब तक उस गुरु कृपा की धूल अपने माथे पर नहीं लगाते, तब तक यह संसार सागर पार नहीं होगा। केवट ने राम के चरण छुए और उसका जीवन धन्य हो गया। हम भी यदि श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में आए, उनकी शरण ग्रहण करें, तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार धन्य हो सकता है। महाराज जी एक और गहरी बात कहते हैं जो आज के युग के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। वे कहते हैं कि रावण के पास सोने की लंका थी, अपार वैभव था, असीमित शक्ति थी, अतुलनीय विद्वता थी। आज के युग के मनुष्य के पास भी बहुत कुछ है, बड़े बड़े मकान हैं, महंगी गाड़ियां हैं, बैंक में धन है, समाज में पद प्रतिष्ठा है। लेकिन क्या वह सुखी है? क्या उसके मन में शांति है? क्या उसकी नींद चैन की है? नहीं, और यही रावण की भी स्थिति थी। इतने वैभव के बावजूद रावण के मन में चैन नहीं था, क्योंकि उसके भीतर राम नहीं थे। उसके पास सब कुछ था लेकिन आत्मशांति नहीं थी। महाराज जी कहते हैं कि आज का मनुष्य भी रावण के उसी मार्ग पर चल रहा है, बाहर से सब कुछ जोड़ रहा है और भीतर से खाली होता जा रहा है। इस खालीपन को कोई भी बाहरी वस्तु नहीं भर सकती, न धन, न पद, न संबंध। इस खालीपन को केवल राम भर सकते हैं, वह भीतरी राम, वह आत्मज्योति जिसका अनुभव केवल ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से होता है। महाराज जी कहते हैं कि रामायण का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका आरंभ। जब राम रावण को मारकर सीता को लेकर अयोध्या लौटे, तब जो रामराज्य स्थापित हुआ, वह कोई केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। वह एक आध्यात्मिक समाज की स्थापना थी, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति अपने धर्म को जानता था, अपने कर्तव्य को जानता था, अपनी आत्मा को जानता था। महाराज जी कहते हैं कि आज भी यदि इस देश में, इस समाज में सच्चा रामराज्य लाना है, तो पहले हर व्यक्ति के भीतर उस आत्मज्ञान का प्रकाश जलाना होगा। जब व्यक्ति भीतर से जागृत होगा, जब उसे अपनी आत्मा का बोध होगा, तभी वह सच्चे अर्थों में एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बन सकता है। और जब ऐसे जागृत व्यक्तियों का समाज बनेगा, तो वही होगा सच्चा रामराज्य, वही होगा इस देश का स्वर्णयुग। महाराज जी इस पावन रामनवमी के अवसर पर अपने सभी शिष्यों को, सभी जिज्ञासुओं को, सभी राम भक्तों को यही आशीर्वाद देते हैं कि राम का प्रकाश तुम्हारे जीवन में आए, राम का प्रेम तुम्हारे हृदय में जागे, राम की शांति तुम्हारे मन में उतरे और राम की शक्ति तुम्हारे हर कदम को सही दिशा दे। और यह तभी संभव होगा जब तुम केवल बाहर के राम तक नहीं रुकोगे, बल्कि भीतर के राम को खोजोगे, उस अनंत, अविनाशी, सर्वव्यापी राम तत्व को जो तुम्हारे ही भीतर विराजमान है, बस प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारी उस एक पुकार की, उस एक आतुरता की, उस एक सच्ची जिज्ञासा की। आओ इस रामनवमी को सच्चे अर्थों में मनाओ, भीतर के राम को जगाओ, भीतर की अयोध्या को बसाओ। महाराज जी कहते हैं कि जब हम रामनवमी की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि राम का अवतरण एक विशेष समय में, एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। त्रेता युग में जब पाप का बोझ असह्य हो गया था, जब ऋषिमुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे,
जब असुरी शक्तियां निर्बाध विचरण कर रही थीं, तब परमात्मा ने राम के रूप में अवतार लिया। और महाराज जी कहते हैं कि आज का यह कलियुग भी उससे कम नहीं है। आज भी चारों ओर अज्ञान का अंधकार है। आज भी मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पांचों विकार प्रबल हैं। आज भी समाज में भ्रष्टाचार है, अनाचार है, अत्याचार है। परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, मनुष्य का मनुष्य से विश्वास उठता जा रहा है। और ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या आज भी कोई राम आएगा? क्या आज भी परमात्मा इस धरती पर उतरेगा? महाराज जी कहते हैं, हाँ, आएगा, आता है, हर युग में आता है, कलयुग में भी आता है, एक जीवित, जागृत, सिद्ध सद्गुरु के रूप में, जो अज्ञान के रावण को मारता है, जो माया की लंका को जलाता है, जो शिष्य के भीतर से सीता अर्थात उसकी खोई हुई आत्मशक्ति को वापस दिलाता है। महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई का स्मरण कराते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वे कहते हैं कि यह केवल एक काव्य पंक्ति नहीं है, यह एक महान आध्यात्मिक सत्य है। राम को जो जिस भाव से देखता है, राम उसे उसी रूप में दिखते हैं। जो राम को केवल एक ऐतिहासिक राजा मानता है, उसके लिए राम केवल इतिहास हैं। जो राम को एक आदर्श पुरुष मानता है, उसके लिए राम एक प्रेरणा है। लेकिन जो राम को परमात्मा मानता है, जो राम को अपने भीतर खोजता है, जो राम को अपनी आत्मा में अनुभव करना चाहता है, उसके लिए राम एक जीवंत सत्य हैं, एक जीवंत अनुभव हैं। और महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान वही माध्यम है जो राम को केवल ग्रंथों से निकालकर तुम्हारे हृदय में स्थापित कर देता है, जो राम को तुम्हारे लिए एक जीवंत, प्रत्यक्ष, अनुभवगम्य सत्य बना देता है। महाराज जी कहते हैं कि राम के जीवन में एक और प्रसंग है जिसे हम प्रायः भूल जाते हैं, और वह है राम का अपने शत्रु के प्रति भी उदारता का भाव। रावण के भाई विभीषण ने जब लंका छोड़कर राम की शरण ली, तो सुग्रीव और दूसरे वानरों ने सुझाव दिया कि यह शत्रु का भाई है, इस पर विश्वास मत करो। लेकिन राम ने कहा, जो मेरी शरण में आ गया वह मेरा हो गया, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा। महाराज जी कहते हैं कि यह है राम की महानता, वे शरणागत को कभी निराश नहीं करते। और यही परमात्मा का स्वभाव है। जो एक बार सच्चे मन से उसकी शरण में आ जाता है, जो एक बार अपना सिर उसके चरणों में रख देता है, परमात्मा उसे कभी नहीं छोड़ता। महाराज जी कहते हैं कि यह विभीषण प्रसंग हम सभी के लिए एक संदेश है। हम चाहे कितने ही पापी हों, कितने ही भटके हुए हों, कितने ही अज्ञानी हों, यदि हम सच्चे हृदय से परमात्मा की, सद्गुरु की शरण में आ जाएं, तो परमात्मा हमें अपना लेता है, हमारे सारे अज्ञान को, सारे पापों को, सारी कमजोरियों को क्षमा कर देता है और हमें अपने प्रेम से आच्छादित कर लेता है। महाराज जी मीराबाई का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मीरा ने राम और कृष्ण को केवल मूर्ति में नहीं खोजा, उन्होंने उस परम तत्व को अपने भीतर अनुभव किया। मीरा ने विष पिया, लेकिन वह अमृत बन गया, क्योंकि उनके भीतर वह परम प्रेम था जो हर विष को भी अमृत में बदल देता है। महाराज जी कहते हैं कि यह केवल मीरा की कहानी नहीं है, यह हर उस मनुष्य की संभावना है जो परमात्मा से सच्चा प्रेम करे। जब भीतर वह दिव्य प्रेम जाग जाता है, जब ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो जीवन की हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर संकट, सब कुछ उस प्रेम की आंच में गल जाता है, सब कुछ उस ज्ञान के प्रकाश में विलीन हो जाता है। फिर बचता है केवल आनंद, वह परम आनंद जिसे रामरस कहते हैं, जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आज इस रामनवमी के पावन पर्व पर हम सभी को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए। प्रतिज्ञा यह नहीं कि हम कितना दान देंगे, कितने मंदिर बनवाएंगे, कितनी रामायण का पाठ करेंगे, ये सब अच्छे कार्य हैं,
इनका अपना महत्व है। लेकिन सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यह होनी चाहिए कि हम अपने भीतर के राम को खोजेंगे। हम अपने जीवन में राम के गुणों को उतारेंगे, उनका धैर्य, उनकी मर्यादा, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका संभाव। हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कार्यस्थल में हर जगह राम के आदर्शों को जिएंगे। और इसके लिए हम श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान की वह दिव्य दीक्षा ग्रहण करेंगे जो हमारे भीतर उस राम चेतना को जागृत कर दे, जो हमारे अंधकारमय जीवन में उस अयोध्या को बसा दे जहां सदा राम राज करते हैं, सदा शांति है, सदा आनंद है, सदा प्रकाश है। यही हमारी सच्ची रामनवमी होगी, यही हमारे जीवन का सच्चा उत्सव होगा, यही हमारे अस्तित्व की सच्ची सार्थकता होगी। महाराज जी कहते हैं कि जब हम राम के जीवन को और गहराई से देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि राम ने जो भी किया वह केवल अपने लिए नहीं किया। राम का हर कदम, राम का हर निर्णय, राम का हर त्याग, यह सब दूसरों के लिए था, समाज के लिए था, धर्म के लिए था। जब उन्होंने वनवास स्वीकार किया तो यह उनके पिता के वचन की रक्षा के लिए था। जब उन्होंने रावण से युद्ध किया तो यह केवल सीता को वापस लाने के लिए नहीं था, यह समस्त पीड़ित मानवता की मुक्ति के लिए था, उन सभी ऋषिमुनियों और साधु संतों की रक्षा के लिए था जो असुरी शक्तियों के अत्याचार से कराह रहे थे। महाराज जी कहते हैं कि राम का यह परार्थ भाव, यह दूसरों के लिए जीने का भाव आज के युग में सबसे अधिक आवश्यक है। आज का मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, अपना घर, अपना परिवार, अपना बैंक बैलेंस, अपनी तरक्की। इस संकुचित दायरे में जीते जीते उसका हृदय भी संकुचित हो गया है, उसकी चेतना भी सिकुड़ गई है। और महाराज जी कहते हैं कि जब तक हृदय का यह संकोच नहीं टूटता, जब तक मनुष्य केवल अपने तक सीमित रहता है, तब तक वह राम को नहीं पा सकता, क्योंकि राम तो अनंत हैं, असीम हैं, सर्वव्यापी हैं और उन्हें एक संकुचित हृदय में कैसे समाया जा सकता है। महाराज जी कहते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो कार्य है वह वास्तव में इसी राम संदेश का आधुनिक रूप है। जब हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाते हैं, शहर-शहर जाते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर लोगों तक ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाते हैं, तो यह वही परार्थ भाव है जो राम में था, जो हनुमान में था। यह सेवा केवल एक सामाजिक कार्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मिशन है, यह एक दिव्य अभियान है। और महाराज जी कहते हैं कि जो इस मिशन में अपना योगदान देता है, जो इस कार्य में अपना समय, अपनी शक्ति, अपना प्रेम लगाता है, वह वास्तव में राम की सेवा कर रहा है, वह वास्तव में रामनवमी को सार्थक कर रहा है। क्योंकि राम की सबसे बड़ी पूजा यही है कि हम उनके आदर्शों को, उनके संदेश को, उनके प्रेम को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। महाराज जी एक अत्यंत सुंदर बात कहते हैं जो हृदय को छू जाती है। वे कहते हैं कि जब राम वन में थे और ऋषियों के आश्रमों में जाते थे तो वे ऋषि उनसे एक ही निवेदन करते थे, प्रभु हमारे आश्रम की रक्षा करो, हमारी साधना को निर्बाध रहने दो, इन असुरों के अत्याचार से हमें मुक्त करो। और राम ने हर बार उनकी बात सुनी, हर बार उनकी रक्षा की। महाराज जी कहते हैं कि आज भी हर मनुष्य के भीतर एक ऐसा ही आश्रम है, उसकी आत्मा का आश्रम, उसकी चेतना का पवित्र स्थान। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 असुर उस आश्रम में निरंतर उत्पात मचा रहे हैं, उसकी साधना को भंग कर रहे हैं, उसकी शांति को छीन रहे हैं। और जब मनुष्य सद्गुरु की शरण में आता है, जब वह ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेता है तो सद्गुरु उसके भीतर के इन असुरों का संहार करते हैं, उसके भीतर के आश्रम को, उसकी आत्मा को पुनः पवित्र और प्रकाशित कर देते हैं। यही है असली रामराज्य, भीतर का रामराज्य। महाराज जी कहते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में कुछ लोग कहते हैं कि राम केवल एक पौराणिक कथा है, राम केवल एक कल्पना है। लेकिन महाराज जी इस बात को बड़े दृढ़ता से और प्रेम से नकारते हैं।
वे कहते हैं कि राम एक ऐतिहासिक सत्य हैं। उनका जन्म हुआ, उन्होंने इस धरती पर जीवन जिया, उन्होंने इस समाज को एक नई दिशा दी। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि राम एक आध्यात्मिक सत्य हैं। वह ब्रह्म तत्व जो इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है, वह आत्म ज्योति जो हर मनुष्य के भीतर जल रही है, यही राम है। और इस सत्य को कोई वैज्ञानिक तर्क नकार नहीं सकता, कोई बौद्धिक दलील झुठला नहीं सकती, क्योंकि यह तर्क का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। जो एक बार ब्रह्मज्ञान के प्रकाश में अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, जो एक बार उस भीतरी राम को देख लेता है, वह फिर कभी नहीं कह सकता कि राम नहीं है, क्योंकि उसने राम को देखा है, न किसी ग्रंथ में, न किसी मूर्ति में, बल्कि अपने ही भीतर, अपनी ही चेतना में। महाराज जी कहते हैं कि रामायण का वह प्रसंग जब राम राजतिलक के लिए तैयार हो रहे थे और अचानक कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, यह प्रसंग अत्यंत गहरा है। उस रात अयोध्या में जो हुआ वह बाहर से देखने पर एक दुखद घटना लगती है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यदि हम गहराई से सोचें तो यह परमात्मा की अद्भुत लीला थी। यदि राम अयोध्या में रहते, यदि वे राज सिंहासन पर बैठते, तो वन में जाकर ऋषिमुनियों की रक्षा कैसे होती, शबरी का उद्धार कैसे होता, सुग्रीव को न्याय कैसे मिलता, रावण का अंत कैसे होता। परमात्मा ने वनवास को एक माध्यम बनाया ताकि राम उन सब तक पहुंच सकें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। महाराज जी कहते हैं कि हमारे जीवन में भी जो कठिनाइयां आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वे भी अक्सर परमात्मा की एक लीला होती हैं। वे हमें उस दिशा में ले जाती हैं जहां हमें जाना था, वे हमें उस व्यक्ति से मिलाती हैं जिससे हमें मिलना था, वे हमें उस सद्गुरु के चरणों तक पहुंचाती हैं जिनकी हमें आवश्यकता थी। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में, सुख में भी दुख में भी परमात्मा पर विश्वास रखो, गुरु पर भरोसा रखो। महाराज जी अंत में एक बात कहते हैं जो इस पूरे सत्संग का सार है। वे कहते हैं, देखो, रामनवमी का यह पर्व हर वर्ष आता है और चला जाता है। हम उत्सव मनाते हैं, भजन गाते हैं, प्रसाद बांटते हैं और फिर अपने अपने जीवन में लौट जाते हैं। वही पुरानी दिनचर्या, वही पुरानी परेशानियां, वही पुराना अज्ञान। लेकिन यदि इस बार, केवल इस एक बार, हम यह संकल्प लेकर जाएं कि हम राम को केवल कैलेंडर की एक तारीख तक सीमित नहीं रखेंगे, हम राम को केवल एक त्योहार तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि राम को अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे, राम को अपनी सांसों में बसाएंगे, राम को अपने हर कर्म में, अपने हर विचार में, अपने हर संबंध में उतारेंगे, तो यही होगी सच्ची रामनवमी, यही होगा सच्चा राम भक्त होने का अर्थ। और इस यात्रा में, इस भीतरी अयोध्या की खोज में, श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, उनकी कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। बस तुम एक कदम आगे बढ़ाओ और राम स्वयं 1000 कदम चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। महाराज जी कहते हैं कि जब हम राम के जीवन की इस पूरी यात्रा को देखते हैं, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक, तो एक बात बार बार सामने आती है कि राम ने कभी भी अकेले कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने सदा दूसरों को साथ लिया, दूसरों पर विश्वास किया, दूसरों की शक्ति को पहचाना और उसे सही दिशा दी। वानरों की एक साधारण सी सेना, जिनके पास न कोई बड़ा अस्त्र था, न कोई विशाल सैन्य शक्ति थी, उन्हीं वानरों के साथ मिलकर राम ने रावण जैसी महाशक्ति को परास्त किया। महाराज जी कहते हैं कि यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। संदेश यह है कि जब परमात्मा की कृपा हो, जब सद्गुरु का आशीर्वाद हो, तो साधारण से साधारण मनुष्य भी असाधारण कार्य कर सकता है। जो मनुष्य अपने आप को कमजोर समझता है, जो सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्या शक्ति है, उसे राम की उस वानर सेना को याद करना चाहिए। पत्थरों पर राम का नाम लिखने मात्र से वे तैरने लगे, क्योंकि उनमें राम नाम की शक्ति थी, राम के प्रति श्रद्धा की शक्ति थी।
महाराज जी कहते हैं कि जब मनुष्य के भीतर वह राम नाम जाग जाता है, जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश भीतर उतर जाता है, तो वह मनुष्य भी उन पत्थरों की तरह हो जाता है जो जल पर तैरते हैं, अर्थात संसार के बीच रहते हुए भी संसार से अप्रभावित रहता है, माया के सागर में रहते हुए भी माया में नहीं डूबता। महाराज जी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण के बीच जो भाईचारा था, जो प्रेम था, वह भी हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा है। लक्ष्मण ने कभी भी राम से यह नहीं पूछा कि वन में जाने से मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है। लक्ष्मण ने बस इतना कहा, जहां राम वहां मैं। यह है निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा, यह है समर्पण का चरम। और महाराज जी कहते हैं कि गुरु शिष्य के बीच का संबंध भी ऐसा ही होना चाहिए। जब शिष्य यह भाव ले लेता है कि जहां गुरु का संकेत वहां मेरे कदम, जब वह बिना प्रश्न किए, बिना तर्क किए, बिना स्वार्थ के गुरु के मार्ग पर चलने लगता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा तीव्र गति से आगे बढ़ती है। लक्ष्मण ने वन में 14 वर्ष बिताए और इन 14 वर्षों में उन्हें जो अनुभव मिला, जो ज्ञान मिला, जो परिपक्वता मिली, वह किसी राजमहल में बैठकर नहीं मिल सकती थी। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि गुरु जो भी परिस्थिति देते हैं, जो भी मार्ग दिखाते हैं, उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमारी दृष्टि से कहीं अधिक व्यापक है, कहीं अधिक गहरी है। महाराज जी कहते हैं कि जब राम ने रावण का वध किया और रावण धरती पर गिर पड़ा, तो राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, रावण के पास जाओ और उससे ज्ञान लो। क्योंकि रावण महापंडित था, वेदों का ज्ञाता था, नीतिशास्त्र का विद्वान था। राम ने यह नहीं कहा कि रावण मेरा शत्रु था इसलिए उससे कुछ मत सीखो। राम ने यह नहीं कहा कि रावण बुरा था इसलिए उसके ज्ञान को नकार दो। राम ने कहा, ज्ञान जहां से भी मिले, लो। यह है राम की उदारता, यह है राम की महानता। महाराज जी कहते हैं कि हमें भी इसी भाव से जीवन में चलना चाहिए। जहां से भी कुछ सीखने को मिले, सीखो। जहां से भी सत्य की एक किरण मिले, उसे ग्रहण करो। लेकिन साथ ही महाराज जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि रावण के पास ज्ञान था लेकिन अनुभव नहीं था, विद्या थी लेकिन विवेक नहीं था। और यही अंतर है बौद्धिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में। बौद्धिक ज्ञान केवल मस्तिष्क तक पहुंचता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है, हृदय को रूपांतरित करता है, जीवन को बदल देता है। महाराज जी कहते हैं कि राम का राज्याभिषेक जब हुआ, जब अयोध्या में दीपावली मनी, जब पूरी प्रजा आनंदित हुई, तो उस आनंद का कारण केवल यह नहीं था कि एक अच्छा राजा सिंहासन पर बैठा। उस आनंद का वास्तविक कारण यह था कि वर्षों के अज्ञान और कष्ट के बाद प्रकाश आया था, वर्षों की पीड़ा के बाद शांति आई थी। और महाराज जी कहते हैं कि जब कोई मनुष्य ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेता है, जब उसके भीतर वह दिव्य ज्योति पहली बार प्रकट होती है, तो उसके जीवन में भी ऐसी ही दीपावली होती है। वर्षों का अज्ञान एक क्षण में कट जाता है, वर्षों की खोज एक पल में पूरी हो जाती है। और वह आनंद, वह भीतरी आनंद जो उस क्षण मनुष्य को मिलता है, वह किसी भी बाहरी उत्सव से, किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक गहरा होता है, कहीं अधिक असीम होता है। महाराज जी कहते हैं कि राम के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यदि एक पंक्ति में कहना हो तो वह यह है, अपने धर्म पर अडिग रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। राम को राजपाट छोड़ना पड़ा, फिर भी वे अपने धर्म पर अडिग रहे। राम को पत्नी की पीड़ा सहनी पड़ी, फिर भी वे अपने धर्म पर अडिग रहे। राम को भाई की मूर्छा देखनी पड़ी, फिर भी वे अपने धर्म पर अडिग रहे। और अंत में धर्म की विजय हुई, सत्य की विजय हुई, प्रेम की विजय हुई। महाराज जी कहते हैं कि यही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, धर्म की सदा जय होती है, सत्य की सदा जय होती है। और जो मनुष्य अपने भीतर के धर्म को, अपनी आत्मा को पहचान लेता है, जो अपने जीवन को उस आत्मधर्म के अनुसार जीता है, उसके जीवन में भी अंततः राम की ही विजय होती है,
आनंद की ही विजय होती है, प्रकाश की ही विजय होती है। यही है रामनवमी का संदेश, यही है राम के जीवन का सार, यही है श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद कि तुम्हारे जीवन में सदा राम की जय हो। महाराज जी कहते हैं कि आज इस सत्संग में हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, जितने भी प्रसंग सुना रहे हैं, इन सबका एक ही केंद्र है, एक ही धुरी है, एक ही सार है, और वह है आत्मजागृति। राम का पूरा जीवन एक आह्वान है, उस सोई हुई आत्मा के लिए जागने का आह्वान, उस भटके हुए मनुष्य के लिए घर लौटने का आह्वान, उस अंधकार में बैठे जीव के लिए प्रकाश की ओर चलने का आह्वान। महाराज जी कहते हैं कि जब राम वन में थे और उन्होंने शबरी को दर्शन दिए तो शबरी ने कितने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। वह वृद्धा भीलनी प्रतिदिन फल तोड़कर रखती थी, प्रतिदिन आश्रम को साफ करती थी, प्रतिदिन मार्ग पर फूल बिछाती थी, यह सोचकर कि आज राम आएंगे। लोग उस पर हंसते थे, लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन शबरी की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। एक दिन राम स्वयं उसके द्वार पर आए। महाराज जी कहते हैं कि यह प्रतीक्षा, यह आतुरता, यह लगन, यही भक्ति का प्राण है। जो मनुष्य इसी लगन से, इसी श्रद्धा से, इसी निरंतरता से परमात्मा को खोजता है, परमात्मा स्वयं उसके पास चला आता है। और कलयुग में परमात्मा आता है एक जीवित सद्गुरु के रूप में, जो शिष्य के द्वार पर नहीं बल्कि शिष्य के हृदय के द्वार पर दस्तक देता है। महाराज जी कहते हैं कि शबरी के झूठे बेर खाने का प्रसंग तो और भी गहरा है। शबरी ने बेर चख कर दिए ताकि खट्टे बेर राम को न मिलें। यह उनका प्रेम था, यह उनकी सरलता थी, और राम ने वे बेर बड़े प्रेम से खाए। आसपास के लोग देखते रहे, उन्हें यह अनुचित लगा, लेकिन राम को केवल वह प्रेम दिखा जो उन बेरों में था, केवल वह भाव दिखा जो शबरी के हृदय में था। महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा को कभी भी बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, बाहरी दिखावा नहीं चाहिए। परमात्मा को चाहिए सच्चा प्रेम, निर्मल भाव, निःस्वार्थ समर्पण। और यह प्रेम, यह भाव, यह समर्पण किसी विशेष जाति का, किसी विशेष वर्ग का, किसी विशेष पद का मोहताज नहीं है। शबरी एक साधारण भीलनी थी, लेकिन उसका प्रेम असाधारण था, और इसीलिए राम उसके पास गए। महाराज जी कहते हैं कि हम सभी के भीतर वह शबरी छुपी है, वह सरलता, वह निश्चलता, वह निःस्वार्थ प्रेम। बस उसे जगाना है, बस उसे प्रकट करना है। महाराज जी कहते हैं कि राम के जीवन में अगस्त्य ऋषि का प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब राम रावण से युद्ध कर रहे थे और रावण बार बार मरता नहीं था, तब अगस्त्य मुनि आए और उन्होंने राम को आदित्य हृदयम का पाठ सिखाया। वह स्तोत्र जो सूर्य की उपासना का मार्ग दिखाता है, जो भीतर की शक्ति को जागृत करता है। और जैसे ही राम ने वह स्तोत्र पढ़ा, उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और अंततः रावण का वध हुआ। महाराज जी कहते हैं कि यह प्रसंग यह बताता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितना भी बड़ा संकट हो, एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन, एक सच्चे संत का आशीर्वाद उस संकट को पार करने की शक्ति दे देता है। अगस्त्य मुनि ठीक उसी समय आए जब राम को सबसे अधिक आवश्यकता थी, न पहले न बाद में। और महाराज जी कहते हैं कि सद्गुरु भी ऐसे ही आते हैं, ठीक उसी क्षण जब शिष्य की आत्मा सबसे अधिक पुकार रही होती है, ठीक उसी क्षण जब मनुष्य का मन संसार से थककर भीतर की ओर मुड़ता है। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी की जो शक्ति थी, वह शक्ति उनमें सदा से थी। वे वायुपुत्र थे, महाबली थे, अष्टसिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी थे। लेकिन बचपन में एक ऋषि के शाप के कारण वे अपनी शक्ति को भूल गए थे। और जब राम का कार्य सामने आया, जब लंका जाने की आवश्यकता पड़ी, तब जाम्बवंत ने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान, तुम्हारे भीतर यह शक्ति है। और जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, वे समुद्र लांघ गए, लंका जला दी, सीता माँ को खोज लिया।
महाराज जी कहते हैं कि यह प्रसंग हम सभी के जीवन की कहानी है। हम सभी के भीतर वह दिव्य शक्ति है, वह आत्म ज्योति है, लेकिन अज्ञान के शाप ने, माया के आवरण ने हमें उसे भुला दिया है। और एक सद्गुरु वही जाम्बवंत है जो हमें याद दिलाता है, बेटा तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, तुम उस परमात्मा के अंश हो, तुम उस दिव्य ज्योति के वाहक हो। और जिस दिन हमें यह याद आ जाता है, उस दिन हमारे जीवन का भी वह समुद्र लांघ जाता है जो अब तक अलंघ्य लगता था। महाराज जी कहते हैं कि इस पूरे राम कथा में एक और पात्र है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वह है राम की मां कौशल्या। कौशल्या ने अपने पुत्र को वनवास जाते देखा, अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन कौशल्या ने राम को रोका नहीं। उन्होंने रोया अवश्य, लेकिन अंततः उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया, धर्म के मार्ग पर जाने का आशीर्वाद दिया। महाराज जी कहते हैं कि यह है एक मां की महानता, जो अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर अपने पुत्र के धर्म को, उसके उद्देश्य को प्राथमिकता देती है। और महाराज जी कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने देते हैं, जो उन्हें सद्गुरु की शरण में जाने से नहीं रोकते, वे कौशल्या जैसे महान हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि उनका बच्चा जो मार्ग चुन रहा है वह केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि अनंत जन्मों की मुक्ति का मार्ग है। महाराज जी कहते हैं कि आज यह सत्संग यहीं समाप्त होता है, लेकिन राम की कथा कभी समाप्त नहीं होती। राम की कथा अनंत है, राम का प्रेम अनंत है, राम का आशीर्वाद अनंत है। और श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश भी अनंत है कि इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, इस मनुष्य जन्म की अमूल्य अवसर को पहचानो, भीतर के राम को जगाओ। आज रामनवमी का यह पावन दिन एक नई शुरुआत का दिन बने, एक नई यात्रा का, एक नई जागृति का, एक नए प्रकाश का। राम का नाम तुम्हारे हृदय में गूंजे, राम की ज्योति तुम्हारे भीतर जले, राम का प्रेम तुम्हारे जीवन को सुवासित करे, और एक दिन वह क्षण अवश्य आए जब तुम अपनी बंद आंखों के भीतर उस दिव्य प्रकाश को देखो, उस अनाहत नाद को सुनो, उस परम आनंद को अनुभव करो और कह सको कि हाँ, मैंने अपने भीतर के राम को पा लिया। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा संकल्प है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।